जैसे कोई व्यक्ति किसी कंपनी में कार्य करता है, उस कंपनी का उसके पास उत्तरदायित्व है, मैनेजर है कंपनी का। तो उसका क्या कर्तव्य है कि वो अपने अंडर के जितने भी लोग हैं, उसकी जो टीम है पूरी, तो उन टीम के सभी मेंबर्स का वो ध्यान रखें, है ना, वो उसका कर्तव्य है। और क्या ध्यान रखना है, उनका इस प्रकार से ध्यान रखें ताकि उनको प्रेरणा मिल सके कि वो कंपनी के हित के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ द कंपनी, कंपनी के हित में, कंपनी के जो गोल हैं उसको पूर्ति करने में उनको कैसे प्रेरित किया जा सके। तो इस प्रकार से वो कार्य करे, मैनेजर खुद भी ऐसे कार्य करे कि कंपनी का जो गोल है, उसको जो प्रोजेक्ट मिला है उसको पूरा कर सके, और साथ ही साथ में उसके अंडर में जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको प्रेरणा मिल सके, उन सबको जो भी फैसिलिटी चाहिए वो फैसिलिटी प्रोवाइड करके कंपनी के गोल को अचीव कराया जा सके। तब उसको बोलते हैं कि वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। लेकिन अगर वो सबका टेक केयर तो अच्छे से कर रहा है, लेकिन जो कार्य है, जो वास्तविक कर्तव्य है, वास्तविक कार्य है, ये कंपनी के लिए, हित के लिए जो कार्य करना है वो नहीं कर रहा है, तो फिर तो वो अपने कर्तव्य का पालन कैसे किया। तो इसी प्रकार से हम सब इस संसार में हर व्यक्ति किसके अंडर में, भगवान के अंडर में। भगवान के कुछ उद्देश्य हैं जो हमको सप्लाई करता है। जैसे कंपनी सबके सभी एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है, तो अगर कंपनी से सब वो सैलरी प्राप्त करते हैं और उस सैलरी के बेसिस पे सारी सुख सुविधा फैसिलिटी उनको मिलती है, तो फिर उनका दायित्व होता है कि वो कंपनी के जो गोल्स हैं, विजन है, मिशन है, उसके लिए कार्य करें। अदरवाइज वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, केवल अपना ही, केवल खाना पीना सोना और अपना ही जो है फैसिलिटी अरेंज करना, इतना करते हैं, तो ये कर्तव्य थोड़ी ना हुआ। उसी प्रकार से भगवान हम सबको पालन करते हैं, हम सबको हर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा हर एक व्यक्ति का ये मूलभूत कर्तव्य है कि वो जिस स्थिति में है, जैसे कंपनी में कोई जो है स्वीपर हो सकता है, चपरासी हो सकता है, कोई जो होता है क्लर्क होता है, कोई जो मैनेजर होता है, कोई डायरेक्टर होता है, और फिर कोई अलग अलग एम्प्लॉयज़ होते हैं, अलग अलग से फाइनेंस में कोई होता है, कोई मार्केटिंग में होता है, कोई सेल्स डिपार्टमेंट में होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग स्थिति में हो सकता है कोई व्यक्ति। उसी प्रकार से इस संसार में भी कोई ब्रह्मचारी आश्रम में होता है, कोई गृहस्थ आश्रम में होता है, कोई ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है, शूद्र होता है, अलग अलग स्वभाव के अनुसार, अलग अलग योग्यताओं के अनुसार अलग अलग स्थिति में हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार से किसी कंपनी में हर एम्प्लॉय का मूलभूत उद्देश्य होता है कि अपनी योग्यता अनुसार, अपने प्रोफाइल के अनुसार वो कंपनी के हित के लिए कार्य करे, तब वो अपने कर्तव्य का ठीक ठीक से पालन कर रहा है। इसी प्रकार से संसार में रहते हुए कोई भी मनुष्य अपनी स्थिति अनुसार, स्वभाव के अनुसार, कैसी भी स्थिति में है, गृहस्थ आश्रम गलत आश्रम नहीं है, बिल्कुल गृहस्थ आश्रम में भी है, या ब्रह्मचारी है, या अगर कोई ब्राह्मणिकल स्वभाव का है, या क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र, जो भी है, लेकिन कर्तव्य क्या है कि भगवान जो हम सबका पालन पोषण कर रहे हैं, जो हमको सप्लाई कर रहे हैं, हर चीज़ें हमारी सुख सुविधाओं के लिए सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो उनका जो गोल है, उनका जो उद्देश्य है, उसकी उसको ध्यान में रखते हुए उनके प्रति जो कर्तव्य है वो पूरा किया जाए। तब वो जो है बोला जाता है कि हाँ, कर्तव्य का अच्छे से पालन हो रहा है। और अगर भगवान को ही केंद्र से हटा दिया, भगवान को ही जीवन से हटा दिया, तो वो आश्रम फिर गृहस्थ आश्रम नहीं कहलाता है। उसको शास्त्रों में दूसरी भाषा में दूसरा शब्द टर्म यूज किया गया है कि ऐसे लोग जो अपने जीवन से भगवान को हटा देते हैं, भगवान के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करना चाहते हैं, तो उनको गृहस्थ न बोल करके गृह मेधी बोला गया है। गृह मेधी का मतलब होता है बोल सकते हैं कि ह्यूमन वर्जन ऑफ एनिमल, जानवर का एक दूसरा वर्जन है मनुष्य के रूप में। और ऐसे तो वैसे तो इस संसार में लोग भी बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज अ, बोलते हैं सोशल एनिमल कि हम लोग सोशल एनिमल हैं, तो लोग भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये शास्त्रों में भी महाभारत में ऐसे लोगों को द्विपाद पशु बोला गया है। कि ऐसे लोग पशु के समान ही, लेकिन द्विपाद वाले हैं, दो पैर वाले हैं। पशुओं के चार पैर होते हैं, लेकिन ये मनुष्य अलग प्रजाति का है, दो पैर वाला पशु है, द्विपाद पशु करके बताया गया है। तो हालांकि लोग वो भी नहीं कर रहे हैं। अभी ऐसी स्थिति हो गई कि लोग पशु से भी ज्यादा नीचे स्तर में गिरते जा रहे हैं। जो पशु पक्षी भी होते हैं, तो वो कम से कम उनके पास तो देखिए, उनको बस इतना ही ज्ञान है कि हम अपना पालन पोषण, पेट कैसे भर सकें, और अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का कैसे पेट भर सकें, उनके पास इतना ही ज्ञान है, तो इसलिए उनका कोई गलती नहीं है। हाँ, तो वो ये कार्य करते हैं, ठीक है। लेकिन मनुष्य समाज के पास बुद्धि है, वो समझ सकता है कि हमारा हायर पर्पस क्या है, मेरा और ज़्यादा भी कुछ जिम्मेदारियां हैं,
वो भी मुझे निभाना चाहिए। तो अगर वो नहीं करता है तो फिर वो पशु के समान माना जाता है। लेकिन इस प्रकार के पशु के समान वाले जो मनुष्य होते हैं, धीरे धीरे माया के प्रभाव में आकर के ऐसे पाप में लग जाते हैं कि वो पशु पशु से भी ज्यादा निम्न स्तर के हो जाते हैं। वो अपने खुद के परिवार वालों का भी पालन पोषण अच्छे से नहीं करते हैं। अपने उस प्रकार के जो तथाकथित सो कॉल्ड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग बोलते हैं, एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कुछ और है जो हमने अभी चर्चा किया। एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमारा अगर कोई घर परिवार है, हमारे पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, तो उनको हम इस प्रकार से पालन पोषण करें कि वो कृष्ण के प्रति आकर्षित हो सके, कृष्ण के कैसे भक्त बन सके। वो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट इज द ट्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, चाहे वो गृहस्थ हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ, कोई भी क्यों ना हो। लेकिन जो सो कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग बोलते भी हैं, समझते भी हैं कि केवल पालन पोषण करना, तो जो भगवत भक्त हीन है, भगवत भक्त से हीन है, तो वो वास्तव में उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अच्छे से नहीं निभाता है। तो वो पशु से भी जो है नीचे की लोग गिरते जा रहे हैं। और हाँ, हम लोग देख रहे हैं आज के समाज में कि कैसी स्थिति है। लोग बच्चे जो होते हैं, जो धर्म के प्रति रुझान नहीं रखते हैं, धर्म के विमुख हो जाते हैं, तो बाद में जाकर के माँ बाप को ही छोड़ देते हैं, माँ बाप का भी सेवा नहीं करते हैं। लेकिन तो ये देख सकते हैं कि पशु पक्षी से भी नीचे इस तरह, तो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, और कुछ प्रश्न ले सकते हैं क्योंकि अभी 10-15 मिनट ही है। तो और कोई प्रश्न है किसी भक्त का तो पूछ सकते हैं। या राम कथा तो अभी चालू करेंगे तो टाइम लग जाएगा। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है? गीता क्लास में कुछ और भी प्रश्न थे तो पूछ सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड सन्यासी। ओके, एक क्वेश्चन आया है चैट बॉक्स में कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी में क्या डिफरेंस है। तो पहली बात तो जैसे मैंने बताया कि ये 4 अलग अलग आश्रम हैं, और इन सब का मूलभूत उद्देश्य एक ही है कि अपने अपनी स्थिति में रहते हुए कर्तव्यों का पालन करके कैसे भगवत प्राप्ति की जा सके, भगवान को प्राप्त करना है। ये मूलभूत उद्देश्य है। जैसे मैं कंपनी का एग्जांपल दिया कि कंपनी में कोई डायरेक्टर होता है, मैनेजर होता है, कोई स्वीपर होता है, और कोई अलग अलग प्रोफाइल में होता है, मार्केटिंग हेड होता है कोई, और इस प्रकार से। लेकिन सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं, लेकिन उद्देश्य सबका कॉमन रहता है कि कंपनी का जो गोल है उसको पूरा करना है। तो उसी प्रकार से वर्ण और आश्रम अलग अलग हो सकते हैं। वर्ण 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये तीन गुणों के स्वभाव के अनुसार ये वर्ण निर्धारित होते हैं। ब्राह्मण होता है कोई व्यक्ति जो प्रोमिनेंटली सतोगुण में होता है। ये जन्म के आधार पर नहीं है, पहले क्लियर होना चाहिए कि जरूरी नहीं कि कोई ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया है तो वो ब्राह्मण ही होगा। ब्राह्मण के गुण होते हैं जो प्रोमिनेंटली सतोगुण में होते हैं, उनको ब्राह्मण के गुण होते हैं। और क्षत्रिय जो होते हैं वो प्रोमिनेंटली पैशन, मोड ऑफ पैशन या रजोगुण में होते हैं, और अटिंज ऑफ मिक्सचर ऑफ सतोगुण भी होता है। और जो वैश्य होते हैं वो जो है रजोगुण और तमोगुण के मिक्सचर में होते हैं, और शूद्र जो होते हैं मोस्टली प्रोमिनेंटली तमोगुण में होते हैं। तो इस तरह से डिवीजन बनाए गए हैं ताकि उनके वो जिस गुण के अनुसार है, जो स्वभाव उनके पास है, तो उनके अनुरूप उनको जो है सेवा में लगाया जा सके, और वो धीरे धीरे भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकें। ये हो गया वर्ण। और जो आश्रम होते हैं, तो वर्ण व्यवस्था बनाई गई है भौतिक चीजों को ध्यान में रखते हुए कि भौतिक 3 गुण के कैसा स्वभाव है किसी व्यक्ति के पास, तो उसके अनुसार वर्ण व्यवस्था दिया गया है। लेकिन ये वर्ण व्यवस्था से ऊपर उठा करके, ये भौतिक स्तर पे ही है जो कि हेल्प करता है व्यक्ति को, लेकिन इससे ऊपर उठ करके आध्यात्मिक स्तर पे पहुंचाने के लिए फिर ये आश्रम की व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और संन्यास होता है। तो ब्रह्मचारी लाइफ मतलब होता है स्टूडेंट लाइफ। ब्रह्मचारी का मतलब ब्रह्मचारी मतलब बस ये नहीं होता है कि जो अनमैरिड है उसको ब्रह्मचारी बोलते हैं। सेलिबेसी जो है एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है ब्रह्मचर्य का। हाँ, जो सेलिब्रेट होना वो एक एस्पेक्ट है बस ब्रह्मचारी आश्रम का, कि वो सेलिब्रेट रहते हैं, दे डोंट गेट मैरिड टिल द टाइम देयर एजुकेशन इज फिनिश्ड। जैसे स्टूडेंट होता है, आप कोई भी एजुकेशन लेते हैं, आप बीटेक करिए, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, हाँ, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ मेडिकल साइंस, तो बैचलर मतलब क्या, ब्रह्मचारी ही हुआ, यानी सेलिब्रेट। तो वहाँ पे भी ये आज के मॉडर्न कौन एजुकेशन में भी ये है कॉन्सेप्ट, लेकिन हालांकि उसको पालन नहीं करते हैं लोग, वो बस नाम मात्र के लिए रह गया है, कोई बैचलर रहता नहीं है, सब इधर उधर। तो एनीवे, लेकिन ब्रह्मचारी आश्रम का मतलब है
कि ब्रह्मचरति इति ब्रह्मचारी, कि वर्ण में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में तो क्या है, भौतिक तरीके से उनको स्वभाव के अनुसार धीरे धीरे जो है स्पिरिचुअल लाइफ में प्रवेश कराने का प्रयास किया जाता है, कि वो ऐसे वैदिक नियमों का पालन करके हरे कृष्ण वो आगे बढ़ सकें। लेकिन जैसे ही आश्रम में प्रवेश करते हैं तो ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी मतलब ब्राह्मण स्तर पे, अब वो वैदिक शिक्षा प्राप्त करता है, ब्रह्म क्या है उसको जानने का प्रयास करता है। ब्रह्म मतलब भगवान, परम ब्रह्म भगवान ही है, यानी आत्म तत्व को जो जानना स्टार्ट करता है, उसके बारे में जो उनका जीवन का उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, उसको ब्रह्मचारी बोलते हैं। और ये हर किसी के लिए कंपलसरी था पहले, हाँ, ब्रह्मचारी आश्रम, क्योंकि हर किसी को तो जीवन का उद्देश्य वही है, भगवत प्राप्ति करना है। तो चाहे गृहस्थ आश्रम में भी कोई जाएगा तो पहले ब्रह्मचारी बनना होता था, ब्रह्मचारी ट्रेनिंग लेते थे। ट्रेनिंग मतलब कि आत्म तत्व क्या है ये जाने, इसका ताकि आध्यात्मिक जीवन के बारे में पता रहे, ताकि वो उसके हिसाब से जीवन यापन करके आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सके। तो ये, तो इसमें ये ब्रह्मचारी आश्रम में जब स्टूडेंट्स जाते थे गुरुकुल में, तो ये एक सेलिब्रेसी का ये इम्पोर्टेंस था वहाँ पे, क्योंकि जब तक कोई सेलिब्रेट नहीं रहेगा तो वो जो आत्म तत्व है, ब्रह्म वस्तु है, उसके बारे में समझ नहीं पाएगा, क्योंकि बुद्धि चाहिए उसके लिए, और बुद्धि के लिए जरूरी है कि व्यक्ति जो है सेलिब्रेट रहे। तो तो इस प्रकार से लगभग 25 वर्ष की उम्र तक ब्रह्मचारी आश्रम में गुरुकुल में स्टूडेंट पढ़ाई करता था। फिर अब उसके ऊपर रहता था कि अगर उसको लगता है कि मैं लाइफ लॉन्ग ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं रह सकता हूँ, केवल ब्रह्म के बारे में ही मैं नहीं रह सकता हूँ, केवल स्पिरिचुअल लाइफ, ओनली स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, तो फिर गुरु की आज्ञा से वो परमिशन लेकर के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। तो जिसको भी आश्रम बोला गया है, आश्रम का मतलब वो स्थान, वो जगह जहाँ पे भगवान के लिए कल्टीवेशन किया जा रहा है, गॉड कॉन्शियसनेस का कल्टीवेशन हो रहा है, उसको आश्रम बोलते हैं। तो वो फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, विवाह करता है। विवाह को संस्कार बोला गया, जैसे हम लोग गीता की क्लास में चर्चा किए। संस्कार का मतलब होता है कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन। तो विवाह भी एक संस्कार है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा व्यक्ति का, मनुष्य का शुद्धिकरण होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। हाँ, हृदय का शुद्धिकरण होता है, जो भी वासनाएं हैं उससे मुक्त होने के लिए। और विवाह में फिर विवाह का जो विवाहित होते हैं तो पति पत्नी दोनों जो है, पत्नी को धर्म पत्नी बोला जाता है, क्योंकि वो अपने पति को हेल्प करती है धर्म में आगे बढ़ने के लिए। और फिर बच्चे भी होते हैं, फिर बच्चों को भी इस प्रकार से लगाया जाता है। तो इस प्रकार से जो गृहस्थ आश्रम होता है, जिसमें पति पत्नी का और बच्चों का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना, तो वो माया का जंजाल नहीं कहलाता है, वो माया नहीं होता है, और ना ही वो बाधक बनता है, वो व्यक्ति को हेल्प करता है। इस तरह से गृहस्थ आश्रम रहते हुए कुछ समय व्यतीत करता है व्यक्ति। लेकिन क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जाने के कारण कुछ न कुछ भौतिक जीवन यापन करने के लिए भौतिक चीजों में फंसना पड़ता है, तो उससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए फिर थर्ड आश्रम बनाया गया, वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब होता है कि ये ट्रांजिशन पीरियड है। अब वो हैंड ओवर करता है, वो व्यक्ति जो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए बहुत सारा जॉब धंधा जो भी अपना मटेरियल एसेट इकट्ठा किया है, तो अब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको हैंड ओवर करता है, और वो ऊपर ऊपर से थोड़ा दृष्टि रखता है, और समय निकाल निकाल करके महीने 2 महीने जाता है, तीर्थ स्थानों में जाता है, साधु संग करता है, भजन बढ़ा देता है, और ज़्यादातर अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे करके उनको लगा देता है। और जैसे ही देखता है कि बच्चे अभी ट्रेंड हो गए हैं, वो पूरा हैंड वो ले सकते हैं, तो अब वो फिर वानप्रस्थ के बाद संन्यास ले लेता है। संन्यास का मतलब होता है कि पूरी तरह से भगवान के लिए वो अपने आप को समर्पित करता है। तो ये वर्ण व्यवस्था इस प्रकार से थी, जो कि अभी के समय में कलयुग में वास्तव में ये इस रूप में नहीं चल पा रही है। हाँ, क्योंकि अभी के समय में देखिए कौन है, ब्रह्मचारी आश्रम में ही कोई नहीं जा रहा है। ब्रह्मचारी आश्रम मतलब क्या है कि गुरुकुल में जा करके वैदिक शिक्षा प्राप्त करे, जो ब्रह्म है आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करे, साथ में भौतिक शिक्षा भी दिया जाता था उनके वर्ण के अनुसार। अगर कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, परिवार से आया है, तो उसको साथ में ब्रह्म तो आध्यात्मिक ज्ञान तो देते थे साथ में, क्योंकि वो आगे चल के गृहस्थ बनेगा, तो गृहस्थ बनने के लिए जो भी मटेरियल नॉलेज चाहिए, भौतिक ज्ञान चाहिए क्षत्रिय के लिए या वैश्य के लिए, तो वो भी दिया जाता था। ब्राह्मणों के लिए तो है ज़्यादातर उनका स्पिरिचुअल नॉलेज ही होता था, क्योंकि वो लोग धंधा जॉब बिजनेस ये सब नहीं करते थे। अगर वो गृहस्थ भी बनते थे तो सोसाइटी में वो गाइड करते थे, गुरु बनते थे, और वो स्पिरिचुअल नॉलेज ही देते थे। तो ब्राह्मणों के लिए तो प्योर स्पिरिचुअल नॉलेज ही मैक्सिमम रहता था। लेकिन जो वैश्य हैं और जो क्षत्रिय कैटेगरी के हैं, तो उनको मटेरियल पर स्पिरिचुअल दोनों नॉलेज दिया जाता है। जैसे जब अर्जुन पांडव लोग गए गुरुकुल में ब्रह्मचारी आश्रम में, तो उनको मटेरियल नॉलेज भी दिया गया, मिलिट्री
साइंस भी बताया गया, पॉलिटिकल साइंस भी सिखाया गया, ये सब भी सिखाया गया, क्योंकि वो आगे चल के गृहस्थ बन के रूल भी करने वाले थे। लेकिन जो ब्राह्मण है तो उनको ये सब जरूरत नहीं है, तो वो लोग स्पिरिचुअल नॉलेज आगे कल्टीवेट करते हैं। तो ये व्यवस्था अभी नहीं है एट प्रेजेंट मोमेंट। स्पिरिचुअल नॉलेज को पूरी तरह से हटा दिया गया है हमारे स्कूल और कॉलेज के सिलेबस से, और उसमें केवल जो है मटेरियल चीज़ों पे फोकस किया जाता है। तो ना तो ब्रह्मचारी आश्रम रहा, तो इसलिए कोई अच्छा ब्रह्मचारी नहीं है, और इसलिए जब ऐसे लोग गृहस्थ बनते हैं तो वो अच्छे गृहस्थ नहीं रहते हैं। और फिर वानप्रस्थ संन्यास तो दूर की बात है, कोई लेना नहीं चाहता, कोई रिटायर नहीं होना चाहता है। तो इस तरह से ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ संन्यास, ये चारों आश्रम जो है पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये भी कैटेगरी, वर्ण व्यवस्था भी नष्ट हो चुकी है। तो वर्णाश्रम इसको बोलते हैं शॉर्ट में, वर्णाश्रम व्यवस्था जो है नष्ट हो चुकी है। तो इसीलिए जो सर्वोत्तम उपाय है वो यही है, हमारे महानाचार्यों ने ये रिकमेंड किया है कि आप अभी समाज की व्यवस्था को तो नहीं बदल सकते हम कि वापस से वर्ण और आश्रम की व्यवस्था को स्थापित किया जाए। हालांकि प्रयास कर रहे हैं, कई ऐसे महान लोग हैं, अच्छे लोग हैं, साधु लोग हैं, तो वो लोग ऐसे गुरुकुल खोल रहे हैं बड़े बड़े, जहाँ पे वैदिक शिक्षा भी दी जा रही है। प्रयास है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में है। कितने, कुछ हजार या कुछ लाख स्टूडेंट ही तो जाके करते हैं, लेकिन 700 अरब की पॉपुलेशन। तो इसलिए ज़्यादातर जो है ये इन्फ्लुएंस वर्ण व्यवस्था नष्ट होने के कारण हमारे आचार्यों ने जो भक्ति का मार्ग है वो इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि ये डिपेंड ही नहीं करता है कि कोई कौन से आश्रम में है, वर्ण व्यवस्था सही है या नहीं है। अगर कोई डायरेक्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस के प्रिंसिपल्स को, भक्ति के जो सिद्धांत हैं, अपने जीवन में इस्तेमाल करना चालू कर देता है, जैसे श्रवणम कीर्तनम, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, गीता भागवत को सुनना, और अपने यथाशक्ति समय निकाल कर भगवान की कुछ सेवा करना, तो ये अगर कोई करता है तो ये सारे वर्ण आश्रम की व्यवस्था को ट्रांसेंड करके, इसके बियॉन्ड जाके डायरेक्ट स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में पहुंच के भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ओके। तो अभी समय हो गया, तो यहीं पे विराम करेंगे। तो हरे कृष्णा। ये संगीता माता जी, कोई और प्रश्न है? एक लास्ट प्रश्न था प्रभु, पूछ सकते हैं? हाँ, पूछिए। प्रभु, जैसे एक चीज समझ में आई, जैसे कई लोग बोलते हैं हमें नहीं शादी करनी, हम संन्यास होंगे तो ज्यादा अच्छा है, हम भक्ति में ज्यादा जुड़ेंगे, तो ऐसा आज के जीवन में ऐसा होता है क्या कि गृह जीवन में इंसान माया से ज्यादा अफेक्टेड है और संन्यास जीवन में ऐसा नहीं है? ऐसा मिथ है कि ये रियलिटी है? नहीं, डिपेंड करता है। तो इसीलिए किसी प्रामाणिक वैष्णव भक्त के आश्रय में रह करके, मार्गदर्शन में रह करके ही डिसीजन लेना चाहिए। और स्पेशली एज फार एज माता जी आर कंसर्न, माता जी लोग के लिए तो संन्यास का नियोजन नहीं है वैदिक शास्त्र में। उनको एक योग्य जो है धार्मिक भक्त हस्बैंड को प्राप्त करना चाहिए, और उनको सहयोग करते हुए भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। ये माता जी इसके लिए। लेकिन अगर कोई प्रभु जी है, अगर वो सोचता है कि मुझे ये गृहस्थ के जंजाल में नहीं फंसना है, मैं डायरेक्ट कृष्ण की सेवा करना चाहता हूँ, तो वो ऑप्शन है, वो किया जा सकता है, और दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन वो कार्य करना चाहिए किसी वरिष्ठ भक्त के मार्गदर्शन में रह करके कि कैसे करना है। ठीक, ओके। और प्रभु, जैसे घर में बहाने मारते हैं लोग, पूजा पाठ खुद नहीं करेंगे पर हमें भी रोकते हैं कि आपके ये कार्य नहीं हो रहा है, उसके पहले कभी नहीं रोकते थे, तो उनको क्या करें, कैसे डील करें? बड़ी दिक्कत होती है। एक्चुअली जब तक किसी के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं रहेगा, तब तक आप उसको समझा भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए बेस्ट तो यही है कि उनको गीता भागवत कुछ दीजिए पढ़ने के लिए, कथा में बुलाइए, थोड़ा कुछ अंडरस्टैंडिंग आएगा तब तो आप उनको कुछ बोल सकते हैं। और जब तक ऐसी स्थिति नहीं है, तो बेस्ट है कि आप अपना खुद का भक्ति छुप के करिए, गुप्त रूप में करिए, और आपके जो भौतिक कार्य कर्तव्य हैं उसको अच्छे से पालन करिए, ताकि आपको डिस्टर्बेंसेस ना क्रिएट किया जाए। ये करना चाहिए। जी ओके। प्रभु, थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण।